कैबिनेट की बैठक, सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ पर लगा गंभीर आरोप। बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने लगाया आरोप, पूर्व सीएम के नारी सम्मान यात्रा पर उठाया सवाल। बिलासपुर में कमिश्नर ने किया जांजगीर जिले का दौरा। कमिश्नर डॉक्टर संजय आलंग ने किया जिले का दौरा। सरकारी अस्पताल के 10,000 डॉक्टरों की हड़ताल। डॉक्टरों की हड़ताल से बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था। इंडेक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने संभाला मोर्चा। और उज्जैन में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने युवक को दिन दिहाड़े मारी गोली। उपचार के दौरान हुई युवक की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और मंत्रिमंडल के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि आज की शिवराज कैबिनेट में सागर को बड़ी सौगात मिली है। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सागर में नव्य अनुभाग जेसीए नगर का सर्जन करने की अनुमति दी गई है, जिसमें तहसील जेसी नगर, मंडल जेसी नगर और इसके पद स्वीकृत किए गए हैं। इसमें कुल 126 हल्के समाविष्ट होंगे। इसी के साथ 11 पदों को मंजूरी दी गई है। आज मंत्रिमंडल के द्वारा श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। आज दतिया में हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत राज्य शासन की ओर से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने हेतु O&M एग्रीमेंट तथा CNS/ATM MOU निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे यहां आम नागरिकों को हवाई सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा प्रथम चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ करना आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गोटेगांव पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और विधायक जालम सिंह पटेल के बेटे स्वर्गीय मणि नागेंद्र सिंह पटेल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। छिंदवाड़ा में जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, बीजेपी जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष गरिमा प्रतीक दामोदर ने प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ जी नारी सम्मान यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी उन्हें नारी सम्मान की याद क्यों आई। हर साल जब चुनाव आता है तभी उन्हें महिला सम्मान की याद आती है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पूर्व में भी महिलाओं के लिए कई वादे कर चुके हैं और उन्हें पूरा नहीं किया है, जबकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे लिए घोषणा कर रहे हैं, तब उन्हें नारी सम्मान की याद आ रही है। मैं कमलनाथ जी से ये पूछना चाहूंगी कि वे महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, नारी सम्मान योजना, नारी सम्मान यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके पूर्व में वो इतने वर्षों में रहे हैं कमलनाथ जी, उनकी सरकार रही है राज्य में, केंद्र में, तब इनको महिलाओं की, बहनों की क्यों याद नहीं आती है? तब बहनों के सम्मान की, बच्चियों के सम्मान की याद क्यों नहीं आती है? हर वर्ष चुनाव आते ही वे ऐसी घोषणाएं करने लगते हैं जिन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है। वे अपनी योजनाओं को सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट पाने के लिए ही क्यों उपयोग करते हैं। अभी उन्होंने फिर बोला है कि मैं 1500 रुपए दूंगा,
तो कमलनाथ जी, आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आपने पूर्व में भी ऐसे झूठे वादे बहनों के लिए किए हैं जिसे आपने पूरा नहीं किया है। शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सा अस्पताल में व्यवस्थाओं को जायजा लिया। आपको बता दें कि डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल में दिक्कतें आ रही हैं। इसी को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर प्रबंध और डॉक्टरों के साथ बातचीत की। इस दौरान हमीदिया अस्पताल के डीन और अधीक्षक मौजूद रहे। पूरी तरह मान ली, सभी मांगे मान ली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई मांगे तो सब मान ली गई हैं। हेल्थ में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सभी बातें मान ली है। केवल मेडिकल ऑफिसर के मामले में उनकी मांग थी कि हम 1+4 ग्रेड पे के सिद्धांत पर चले, तो हमने 1+3 में ही वही व्यवस्थाएं दे दी, वही बेनिफिट दे दिए जो 1+4 में है। तो सही मायने में तो हमने उनकी सब बातें मान ली। मुझे लगता है उनको जल्दी से जल्द वापस आना चाहिए। मैं उनको निवेदन करता हूं। और अब तो माननीय जब हाईकोर्ट ने निर्देशित किया है तो मुझे लगता है कि उसका भी सम्मान करना चाहिए, उनके निर्देश का, उनके निर्णय का, और उसके साथ साथ गरीबों की सेवा के संकल्प को याद रखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर आना चाहिए। डॉक्टर से निवेदन करता हूं कि क्योंकि अब माननीय हाईकोर्ट ने भी ये निर्देश दिया है और हाईकोर्ट के निर्देश का हम सबको पालन करना चाहिए। डॉक्टर्स हमारे हैं, हमने पहले भी उनसे बातचीत की, आगे भी हम बातचीत करने को तैयार हैं। जब माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि सभी डॉक्टर सब काम पर आए, हड़ताल को पूरी तरह से हाईकोर्ट ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से कॉल ऑफ किया जाए। संभागायुक्त डॉक्टर संजय आलंग 4 मई को जांजगीर चांपा जिले के दौरे पर पहुंचे। आपको बता दें, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉक्टर आलंग सुबह 10 बजे अकलतरा में तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत तिलई स्थित गोठान का अवलोकन किया। संभागायुक्त डॉक्टर संजय आलंग ने विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। जिला कोषालय बिलासपुर में पदस्थ कर्मचारी ओम प्रकाश अग्रवाल के रिटायरमेंट पर उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। पुराना बस स्टैंड स्थित एक निजी होटल में जिला कोषालय अधिकारी विकास सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठाकुर ने श्री ओम प्रकाश जी की सेवाओं का स्मरण किया और कार्यालय परिवार की तरफ से अग्रवाल को प्रतीक चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त कोषालय अधिकारी सौमित्र प्रधान, सहायक कोषालय अधिकारी संतोष कुमार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बिलासपुर कोरी स्थित बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बार फिर से सफलता का परचम लहराया है। जेईई मेंस में इस साल यहां के 15 विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें 9 एसटी, 3 बच्चे एससी और ओबीसी वर्ग के शामिल हैं। अब ये बच्चे जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल होंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस कामयाबी पर बच्चों और स्कूल प्रबंधन को बधाई देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रयास आवासीय विद्यालय के प्राचार्य अश्वनी कुमार ने बताया कि जेईई मेंस की परीक्षा 39 बच्चों ने दी थी, जिसमें से 15 बच्चों ने सफलता हासिल की है। इसमें 6 बालिका और 9 बालक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी बच्चे नांदगांव, जशपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, सरगुजा, गरियाबंद जैसे जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इन बच्चों के माता पिता कृषक और मध्य वर्गीय परिवार से हैं। और यहाँ प्रयास में मैं 2019 से आई हूँ और मेरी यहाँ जेईई की पढ़ाई काफ़ी अच्छी रही। मेरा भी जेईई में 77% आया है और यहाँ मैं टीचरों से बहुत अच्छे से पढ़ाई की। यहाँ का नोट्स बहुत अच्छा है। मैं नोट्स की पढ़ाई करती थी और होमवर्क मिलता था, होमवर्क करके जाती थी।
डेली क्लास अटेंड करती थी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और प्रयास है कि मुझे बहुत फ़ायदा हो गया। यहाँ के बेहतरीन टीचरों से पढ़ने का मुझे मौका मिला और इससे पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। और मैं टीचर से ही पढ़ता था, क्लास अटेंड करता था और उन्हीं के नोट्स को रिवाइज करके मेंस क्लियर। कहते हैं हुनर को कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा ही एक हुनरमंद युवा रजत पाटीदार, जो कि एक किसान परिवार से आते हैं। रजत पाटीदार ने सबसे युवा टैटू मेकर का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये रिकॉर्ड उन्होंने लगातार 18 घंटे टैटू बनाकर हासिल किया है। हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन के द्वारा उन्हें ये उपाधि हासिल हुई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ की प्रदेश इकाई की बैठक हुई। बता दें कि ये बैठक विधायक विश्राम गृह द्वितीय खंड भोपाल के सभाकक्ष में प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ साहित्यकार तुलसी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अधिकारियों के रूप में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुधीर सिंह राठौर, देश दर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी प्रदीप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के 10,000 से ज्यादा डॉक्टर बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर भोपाल और इंदौर के समेत प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखाई दिया। प्रदेश व्यापी हड़ताल यदि लंबी चलती है तो मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। संगठनों ने इमरजेंसी सेवा पोस्टमार्टम भी नहीं करने की चेतावनी दी है। इसके बाद किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्राइवेट अस्पताल से स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी थी। इंदौर प्रशासन के सभी अधिकारियों की टीम मरीजों की सहूलियत के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने में जुटा रहा। इंडेक्स अस्पताल से इंदौर प्रशासन की मदद के लिए सुबह ही 40 से अधिक डॉक्टरों की टीम पहुंच गई। नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने अपने दौरे के दौरान डॉक्टरों की अनुपस्थिति दर्ज कर दी। 50 से 60 डॉक्टर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से इमरजेंसी सेवा के लिए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर आए हुए हैं। हमें सुबह से ही निर्देशित किया गया था कलेक्टर सर के द्वारा कि हमें यहाँ पर आकर इमरजेंसी सेवाएं देनी है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। मगर हमारे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में एनएमसी के इंस्पेक्शन की वजह से वहाँ से हमें यहाँ आने के लिए अनुमति एनएमसी के इंस्पेक्टर के द्वारा नहीं दी गई थी। इस वजह से हम इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ही अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। जैसे ही हमारा इंस्पेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद हमारे कॉलेज में डीन सर के द्वारा निर्देशित किए जाने पर हम यहाँ महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रात में इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए उपस्थित हुए हैं। समय डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक चल रही है पूरे स्टेट में चल रही है, और उसी तारतम्य में हम लोगों को ये था कि इसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट कुछ न कुछ हमें ढूंढना ही था। तो हम लोगों ने अभी जो है मॉर्निंग में भी अरविंद मेडिकल कॉलेज और जो प्राइवेट जितने भी हमारी संस्थाएं हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट अस्पताल, वहाँ के चिकित्सक आए थे और उन लोगों ने अपना बीच में सपोर्ट करके और हम लोगों के जो इमरजेंसी ड्यूटीज थी वहाँ पर उन्होंने अपने आप करते हुए निभाया। इसके अलावा अभी जो हम लोगों ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को भी बोला था कि हमें कम से कम हमारी जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का अस्पताल है, पीसी सेठी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बाणगंगा अस्पताल, यहाँ पर भी हम लोगों को डॉक्टर्स की इमरजेंसी की ड्यूटी के लिए जरूरत पड़ेगी। इंदौर के सिद्दी कॉलोनी इलाके में गुरुवार दोपहर एक किराना की दुकान की छत अचानक से गिर गई। हादसे में छत के मलबे में 2 लोग दब गए। इनमें से एक 65 वर्षीय किशनलाल की मौत हो गई है, वहीं दूसरे घायल व्यक्ति को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी गई है। सिंधी कॉलोनी में गली नंबर 2 निर्मल लॉन्ड्री के पास में एक किराने की शॉप है, जिस पर किशनलाल जी उम्र 65 वर्ष नाम के व्यक्ति सामान लेने गए थे, और जब ये पलट रहे थे तो उसी दौरान दुकान का छज्जा जो है वो गिर गया, जिस कारण से उनकी मौके पर ही मौत हो गई है।
सिंधी कॉलोनी में एक छज्जा गिरने से कोई मृत्यु हुई है। यहाँ मौके पर आए तो किशनलाल नाम के व्यक्ति की मौत छज्जा गिरने से हुई है। उनको एमवाई हॉस्पिटल भिजवाया गया है उनकी बॉडी को। और यहीं सिंधी कॉलोनी में 99 बीके सिंधी कॉलोनी में निवास करते थे और किसी काम से किराना दुकान पर आए थे। उस समय ये छज्जा गिरने की घटना हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है जो भी बाहर है और हम उनकी डिटेल और निकलवा रहे हैं। और बाकी जो ये पुरानी बिल्डिंग थी जिसका छज्जा गिरा है तो वो नगर निगम अपने रिमूवल के साथ उसको रिमूव कर रही है। रायपुर के तिल्दा स्थित कृष्णा इंडस्ट्रीज में बड़ा मंगलवार को हादसा घटित हो गया। आपको बता दें कि यहां 40 फीट ऊपर काम कर रहे 2 मजदूर अचानक से नीचे गिर गए, जिसमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई है। वहीं दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला तिल्दा थाना क्षेत्र का है। इधर बुधवार को मृतक के परिजन और ग्रामीण भारी संख्या में प्लांट पहुंचे और प्लांट के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वहीं इस हादसे को लेकर प्लांट प्रबंधक द्वारा मृतक के परिवार को 3,50,000 रुपए की सहायता राशि देने का आश्वासन दिया गया है। प्लांट में आकस्मिक दुर्घटना हो गई थी, जिसके चलते 2 मजदूर घायल हो गए थे। हमारे द्वारा उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर ने बताया कि एक मजदूर की मौत हो गई है, शुभम वर्मा जिनकी मौत हो गई है, और एक शिवचरण निर्मलकर है, वो थोड़े से घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है, अच्छे से अच्छा इलाज उनका किया जा रहा है खुशी हॉस्पिटल में। और आज सुबह आए थे कुछ गाँव वाले, उनके साथ उनके पिताजी भी आए थे, शुभम जी के, जो मृत हो गए थे। वो आके हमारे साथ बातचीत किए थाने में, सबके सामने थाना परिसर में। उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपए दीजिए अभी कार्यक्रम निपटाने के लिए, तत्पश्चात हम आगे की कार्रवाई करेंगे जैसी भी है। उसके पश्चात कुछ असामाजिक तत्व हमारे प्लांट में आकर देखिए ये तोड़फोड़ किए हैं। ये डाटा रूम है, वहाँ गार्ड रूम है। इन दिनों उज्जैन में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। अपराधियों ने गुरुवार दोपहर को फ्रीगंज क्षेत्र में एक युवक को गोली मार दी, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि गोलीबारी की पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधी की तलाश में जुट गई है। उज्जैन जिले के थाना माधवनगर अंतर्गत अभी एक सूचना प्राप्त हुई है, जहां पे घटनास्थल से राउंड बरामद किया गया। घटनास्थल की सघनता से जांच की गई है। जो घायल है उसका नाम राजू है और उसकी जो खैरियत है वो ली जा रही है और जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित करेंगे। सर, कुछ अभी प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने आया, क्यों ये प्रथम दृष्टया अभी मामला सामने नहीं आया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है और जो भी तथ्य सामने निकल के आते हैं उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमारी तरफ से जितने भी प्रयास होंगे वो सारे किए जाएंगे। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार जो कार्रवाइयां हैं वो चाहे माफिया संबंधित हो, बाकी सभी हो, शीर्षों में की जाएगी और एक स्ट्रांग मैसेज आने वाले सप्ताह के अंदर दिया जाएगा जिन लोगों ने भी इन घटनाओं को अंजाम दिया। कबीरधाम चिल्फी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मामले को लेकर ग्राम बेलापानी थाना चिल्फी में सूचना दी गई। गौतर सिंह बेगा की अज्ञात कारण से मृत्यु हो गई, लेकिन पुलिस अमला द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदेह होने के चलते दोबारा जांच कराई गई। साथ ही मृतक की पत्नी जगोतीन बाई का बयान सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मृतक का भाई महादेव बेगा मृतक के साथ शादी के बाद समाज में खाना पीना कराने की बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर आरोपी ने लाठी डंडा से मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बस्तर में मेला मड़ई का सीजन अभी पूरे शबाब पर है। जगह जगह गांव के वार्षिक मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड माकड़ी ग्राम बवई में पारंपरिक देव मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, विधायक प्रतिनिधि गजेंद्र राठौड़ समेत सैकड़ों कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी अतिथियों को पारंपरिक फूल मालाओं से स्वागत किया गया और परंपरा के अनुसार सभी अतिथियों ने ग्राम देवताओं के साथ पैदल मेला परिसर का भ्रमण किया।
कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनावों के लिए घोषणा पत्र जारी करते समय बजरंग दल की तुलना देशद्रोही और आतंकी संगठन पीएफआई से की है, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सदर मार्ग से कांग्रेस पार्टी की शव यात्रा निकालकर कांग्रेस कार्यालय में घुसकर जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस के खदेड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी गांधी चौक पर कांग्रेस का पुतला जलाने में कामयाब रहे। वहीं कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा जबरन घुसने पर कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद लोहाना सहित समस्त कांग्रेसियों ने इस बात की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसकर प्रदर्शन करना कानून का खुला उल्लंघन है। आज जो है देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक एक पार्टी है, उन्होंने देश के अंदर जो है आतंकवादी पैदा करने का काम वही कर रहे हैं। उसको राष्ट्र से ऊपर कार्य करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टी होने के नाते देश के अंदर युवाओं को जो एनएसयूआई करके संगठन चला रहे हैं, छात्र संगठन, उससे जो युवा सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का यह बयान जो बजरंग दल के ऊपर, बजरंग दल के गुंडे ऐसा आए दिन हिंदुओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां किया जाता है, जिस पर कांग्रेस सरकार का पूरा प्रोत्साहन रहता है। कांग्रेस सरकार को जितना जल्दी हो सके माफी मांगना चाहिए, तो बजरंग दल इससे और भी बड़ा उग्र आंदोलन की चेतावनी देता है। बजरंग दल जो है एक धार्मिक संगठन है जो धर्म की रक्षा और हिंदू देवी देवताओं की रक्षा के लिए बना हुआ एक संगठन है। बजरंग दल जो है सेवा, सुरक्षा, संस्कार के उद्देश्यों को लेकर काम करता है। ऐसे राजनीतिक कांग्रेस पार्टी को राजनीति से उठकर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए और ऐसे कांग्रेस पार्टी को जितना जल्दी हो सके क्षमा मांगिया तो बजरंग दल बहुत ही जल्दी उग्र आंदोलन की चेतावनी देता है। कर्नाटक चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था, जिसमें बजरंग दल को पीएफआई जैसे आतंकवादी और देश विरोधी संगठन से कंपेयर किया, उसके विरोध में आज बजरंग दल ने छत्तीसगढ़ के हर एक जिला में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। और कांग्रेस पार्टी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हर एक विषय में, चाहे वो कोई भी विषय हो, वो हिंदू समाज के विरोध में क्यों बोलती है। ये बजरंग दल के ऊपर वार नहीं था कांग्रेस पार्टी का, ये वार पूरे के पूरे हिंदू समाज, हिंदू संगठनों के लिए था। ये वह बजरंग दल है जो लाखों गायों को बचाती है कत्ल खाने में जाने के लिए, उसके बाद भी ऐसे संगठनों को आतंकवादी संगठन से कंपेयर किया जाता है। ये बहुत शर्मनाक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। पुतला दहन कांग्रेस पार्टी का किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का किया गया है और जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी है उनको ये संदेश दिया गया उनका झंडे को जला के कि अब वो सुधर जाएं, नहीं सुधरेंगे तो इससे ज्यादा उग्र आंदोलन बजरंग दल करेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक चुनाव के लिए विवादित बयान दिया है बजरंग दल के खिलाफ, उन्होंने बजरंग दल की तुलना पीएफआई है ना, जो एक आतंकवादी संगठन है, उससे बजरंग दल की तुलना की है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। बजरंग दल का उद्देश्य कभी भी आतंकवाद का नहीं रहा है। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, लोकतंत्र के लिए हमेशा काम किया है और बजरंग दल की छवि खराब करने के लिए जो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है, हमसे हमारा अनुरोध है कि जो लोग राजीव भवन में घुसने का प्रयास किया तत्काल उस पर कड़ी कार्रवाई करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल के लोगों की निंदा भी करता हूं। जैन ने बारिश के बीच शाम के समय दोनों ग्रामों में आयोजित मेले में शामिल होने पहुंचे। लेकिन जैन ने सबसे पहले ग्राम बड़े कवाली में आयोजित मेले में शामिल होकर जलनी माता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही मंडई में शामिल हुए अन्य देवी देवताओं की अगुवाई कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद जगदलपुर विधायक पंडेरी पानी क्षेत्र के हजारीगुंडा पहुंचे, जहां उन्होंने हिंगला जीन माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद विधायक रेखचंद जैन ग्रामीणों के साथ मंडई में शामिल हुए। जगदलपुर के बस्तर रेल आंदोलन समिति ने आंदोलन का आगाज करते हुए 9 मई को बस्तर संभाग बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि जेल आंदोलन समिति के द्वारा पिछले 2 साल से दिल्ली राजहारा जगदलपुर रेल लाइन निर्माण शुरू करने की लगातार मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई भी पहल नहीं हो रही है। ऐसे में अब वृहद आंदोलन का आगाज करते हुए बंद का आह्वान किया गया है और यदि इस बंद के बावजूद भी पहल नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।